हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का कोजीरो आर्क चैप्टर 128 द लेटर से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। ये कहानी है सासाकी कोजीरो की, मियामोटो मुसाशी के सबसे बड़े दुश्मन की। कोजीरो की कहानी की शुरुआत चैप्टर 128 सेकिगारा बैटल से 17 साल पहले से होती है। जब कितानोशो कासल युद्ध में जल रहा था, वहाँ से एक शिष्य सासाकी ने एक लेटर अपने मास्टर कानेमाकी जिसाई को लिखा। वो कहता है कि कितानोशो कासल दुश्मनों से बर्बाद होने की कगार पर है। वो आखिर तक उनसे लड़ रहा है और वो अपने उस पल का इंतजार भी कर रहा है जब वो अपने राजा के लिए अपनी जान दे देगा अगर उसका बेटा इस युद्ध से बच जाए। पिछली रात उसने अपने मास्टर कानेमाकी जिसाई के पास उसे भेज दिया है और उसे इस बात का एहसास भी है कि ये उसके मास्टर के लिए कितना मुश्किल होगा। इस लेटर के साथ एक आदमी समंदर किनारे बैठा हुआ है, जो और कोई नहीं खुद मास्टर कानेमाकी जिसाई है। वो यहाँ उनका रोज इंतजार करते हैं और उनके लौटते वक्त उनका सामान एक कुत्ता लेकर भाग जाता है, जो वहाँ के बच्चों की ही शरारत है। ये देख कानेमाकी भी उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वो बच्चे बड़े ही शरारती हैं। तभी वहाँ से एक भला आदमी आ जाता है, जो उनसे वो सामान छीन लेता है और बच्चों की बदतमीजी के लिए माफी मांग वो सामान वापस लौटा देता है। वो आदमी उन बच्चों से पहले ही मना कर चुका है कानेमाकी को परेशान करने के लिए। वो उन्हें पागल किस्म का आदमी लगता है, लेकिन वो यहाँ का नहीं लगता। वो किसी वजह से ही यहाँ अकेला रह रहा है। उसे देख नहीं लगता कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा। उसे अकेला ही रहने दो और शायद वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कानेमाकी समंदर किनारे अपने छोटे से झोपड़े में रहते हैं, बिल्कुल एक भिक्षु की तरह। ना कोई सामान, ना कोई जरूरत। खाने के लिए मछली उसे समंदर से ही मिल जाती है, जिससे उसे बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो अब जीवन से ऊब चुके हैं। वो समंदर किनारे ही निश्चय करते हैं कि ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, बस यही अपने प्राण त्याग देंगे। और इसके लिए वो समुराय ओथ भी लेते हैं। लेकिन अभी भी उसके पास सासाकी का लेटर है, जिसमें कोजीरो को बचाने की बात कही थी। इस लेटर को मिले कई दिन हो चुके हैं, शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। ये लेटर उसके एक शिष्य सासाकी सुएकाशु की ही तरफ से था। कानेमाकी वहीं पड़े हुए अपने अंतिम क्षणों का इंतजार करते हुए सासाकी को याद करते हैं। जब एक बार मटके के खाली होने पर वो सासाकी को पुकार रहे थे, तभी घायल सासाकी को उनके सामने उनके ही एक स्टूडेंट इतो इतोसाई ने फेंक दिया। इतो ने कानेमाकी के सभी सीनियर स्टूडेंट्स को हरा दिया था और अब वो खुद को चिजोरो स्टाइल का मास्टर समझने लगा था और अब उसे जाना था। लेकिन कानेमाकी को ऐसा नहीं लगता था। कोई भी इस स्टाइल को 5 साल में मास्टर नहीं कर सकता। उसे कैसे लगता है कि उसे अब कानेमाकी से कुछ नहीं सीखना, और इतो इसे प्रूव करने के लिए उन्हें लड़ने की चुनौती भी देता है। कानेमाकी भी देख सकते थे कि वो झूठ नहीं कह रहा है, और तभी उनकी आंखें खुलती हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें समंदर किनारे कितना समय हो गया है। जो वो बच्चे भी देख रहे हैं कि वो वहाँ काफी देर से हैं। उन्हें लगता है कि कानेमाकी पागल हो गया है। कानेमाकी ने कभी शादी नहीं की, उनका कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ शॉर्ट के लिए ही जिया। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी दे दी। एक समय था जब वो खुद को इनविंसिबल कह सकते थे। कभी ऐसा ही समय था, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं। उनके पास अब कुछ नहीं है। उन्हें यही खालीपन अब उस समंदर में भी दिख रहा है। समंदर में एक झाग की क्या कीमत होती है, वो भी उसी तरह उस समंदर में खो जाएंगे। अब तो सासाकी की तरफ से कोई नहीं आएगा। शायद उन्हें दुश्मनों ने रोक लिया होगा। अब उन्हें यहाँ कौन लाएगा? शायद कोई ताकतवर और भरोसेमंद। कानेमाकी वहीं बैठे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ उसके पास वो आखिरी लेटर ही बचा है कि तभी एक बड़ी सी लहर से वो लेटर भी उनसे छूट जाता है। वो लेटर उनकी पहुंच से दूर समंदर की ओर उड़ जाता है, जो शायद अब उन्हें कभी नहीं मिलेगा। उन्हें भी लगने लगा है कि वो अब मरने वाले हैं। और वो लेटर दूर उड़ता हुआ एक कश्ती के पास से गुजरता है, जिसके अंदर एक बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये सासाकी का बेटा कोजीरो है, जो इस समय समंदर में एक छोटी सी कश्ती में अकेला है। वही कानेमाकी समंदर किनारे खड़े हुए शाम होते हुए देख रहे हैं। उनके सामने एक लहर आती है, जिसमें उन्हें कुछ दिखता है। वो पास जाकर देखते हैं कि वहाँ एक औरत की लाश है। ये देख यकीन नहीं होता कि तभी एक और लहर उनसे टकराती है, जिसके साथ दूसरी लाश भी वहाँ फेंकाती है। क्या ये वो हो सकते हैं? तभी कानेमाकी को समंदर में एक कश्ती दिखती है और उस कश्ती में उन्हें एक बच्चा भी दिखता है। वो डर जाते हैं, कहीं ये कोजीरो तो नहीं, जिसे वो लहर कश्ती से उछाल देती है। कानेमाकी उस बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकते कि तभी वो कश्ती किनारे से टकराकर टूट जाती है। कानेमाकी बहुत डरे हुए हैं। वो बच्चा भी उन्हें नहीं दिख रहा है और वो तुरंत पानी में कूद जाते हैं। लेकिन तेज लहर भी उन्हें चट्टान पर दे मारती है कि तभी वो उस बच्चे को देखते हैं और कुछ देर की मेहनत के बाद वो उस बच्चे को किनारे बचा ले आते हैं। वो देख सकते हैं कि वहाँ औरतों की लाशें भी पड़ी हुई हैं, जो शायद खुद भी समुराय ही रहे होंगे। शायद ये सासाकी की फैमिली थी। उनकी कश्ती समंदर की लहरों के बीच फंस गई होगी, जो उस कश्ती के लिए काफी बड़ी थी। लकीली बच्चा अभी भी जिंदा है और वो औरतों के लिए कब्र खोदने में लग जाते हैं, जिन्हें ऐसा करते हुए वो बच्चे भी देख लेते हैं। लेकिन कोजीरो और भी तेज रोने लगता है, जिससे कानेमाकी भी घबरा जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या करें। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो घबराते हुए उसे गोद में उठा लेते हैं। उसका रोना देख कानेमाकी को भी रोना आ जाता
जाता है, सब ठीक है, उसका सफर और सब कुछ डरावना था, वो कितना अकेला रहा होगा। और वो पहली बार उस बच्चे की आंखों में देखते हैं। वो डर जाते हैं, जिससे कोजीरो उनके हाथ से छूट रेत में गिर जाता है और फिर उसका रोना शुरू हो जाता है। कानेमाकी बच्चे को रोता छोड़ कब्र खोदने में लग जाते हैं। उसकी आंखों में जो मासूमियत थी वो कानेमाकी के दिल में उतर गई। ये उनके लिए डरावना था। कुछ देर में वो उन दोनों को दफना देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बच्चे को कैसे चुप कराएं। उन्होंने कब किसी को ऐसे थामा था? क्या कभी उन्होंने ऐसा किया भी था? उनके हाथों ने हमेशा तलवार ही थामा है, और जब वो एक तलवार से हार गए तभी उनकी जिंदगी खत्म हो गई। तभी वो देखते हैं कोजीरो समंदर की तरफ रेंगता हुआ जा रहा है। वो तुरंत ही उसके पीछे भाग उसे संभाल लेते हैं, लेकिन वो वहाँ तलवार के लिए गया था। कानेमाकी देखते हैं कि ये तलवार काफी लंबी है, आखिर इस तलवार को कौन चलाता होगा। कोजीरो अभी भी रो रहा है, जिसे कानेमाकी वो तलवार दे देते हैं और उस तलवार के साथ कोजीरो सो जाता है। ये कानेमाकी के लिए भी दिलचस्प है। कानेमाकी अभी भी वहीं बैठे सोच रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ और समय जीना होगा कोजीरो के लिए। अगली सुबह वो कोजीरो को लिए उस समंदर को दिखाते हैं जो आज बहुत ही सुंदर है। उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं ली। वो एक घर पर जाते हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत से बच्चे हैं। उस घर पर घर का मालिक अपनी पत्नी को प्रेम कर ही रहा होता है कि वो किसी को दरवाजे पर देखता है। वो वहाँ कानेमाकी को देखते ही चौंक जाते हैं। कानेमाकी उनसे कहते हैं कि बच्चे को दूध चाहिए। पहले तो उन्हें अजीब लगता है, फिर वो बच्चे को दूध पिलाने लग जाती है, जहाँ कानेमाकी शांति से वेट करते हैं और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। उन लोगों को भी बच्चों से ही पता चला कि कानेमाकी ने किसी लाशों को दफनाया था। शायद वो बुरा आदमी नहीं है। हाँ, थोड़ा अजीब है। कानेमाकी भी सोचता है कि उसने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी किसी का ख्याल रखेगा। इवन उसने अपने स्टूडेंट पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज एक बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं, उनकी लाश कानेमाकी ने खुद देखी थी। उनके आखिरी शब्द भी कानेमाकी के जहन में गूंज रहे हैं। क्या उसके पास कोई और नहीं था? क्या सासाकी के लिए वो ही एकमात्र आदमी था जिससे वो अपने बच्चे के लिए मदद मांग सकता है? कानेमाकी के पास वो नहीं है जिसकी जरूरत उस बच्चे को है। उसके पास कोई और चारा नहीं है और वो रात में उन्हीं लोगों के पास कोजीरो को छोड़ भाग जाता है। कोजीरो की आवाज सुनकर वो लोग उसके पास गए। वहीं कानेमाकी भी समंदर किनारे बैठ जाता है। उसे रह रहकर कोजीरो के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। उसे लगा जैसे कोजीरो के कपड़े बदलने होंगे और इसी तरह घबराते हुए सुबह हो गई। कानेमाकी ने कभी समुद्र की खूबसूरती नहीं देखी। उसे कोजीरो के साथ पहली सुबह याद आती है। आखिर ये सिर्फ कीचड़ का ही तो समंदर है। और वो स्वॉर्ड जो कोजीरो के साथ आई थी समंदर में वापस फेंक देते हैं। वो वहीं बैठे हुए अपने खालीपन को महसूस करने लगते हैं। फिर जैसे उनका खालीपन उन पर ही हावी होने लगता है और इसे खत्म करने के लिए वो वापस समंदर में कूद जाते हैं। वो फिर कोजीरो को लेने के लिए वापस भागते हैं। वो अपने बच्चे को उनसे वापस मांगते हैं, जिनकी गोद में कोजीरो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कानेमाकी को भी बताते हैं कि ये चुप ही नहीं हो रहा है और कानेमाकी उनसे उस बच्चे को वापस ले लेता है जो तलवार देख चुप हो जाता है। ये उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता है। और तो और कानेमाकी का उस बच्चे को छोड़ना भी। कानेमाकी भी समझ गया है कि कोजीरो को स्वॉर्ड पसंद है और कोजीरो कानेमाकी के चेहरे पर पहली बार हाथ रखता है। आज तक कानेमाकी ने इसे कभी महसूस नहीं किया और उसकी मासूम आंखें देख कानेमाकी रो पड़ता है। कानेमाकी उसे वहाँ से वापस ले जाता है, जिससे वो महिला कोजीरो को वापस लाने के लिए कहती है जब उसे भूख लगे, और कानेमाकी भी थैंक्स के तौर पर उनके सामने से झुकाकर वहाँ से चला जाता है। वो कोजीरो के लिए समंदर किनारे बैठा हुआ सोचता है कि आज तक उसे कभी किसी ने वैसे नहीं देखा। वो कभी कोजीरो को अकेला नहीं छोड़ेगा। कानेमाकी जो कभी वे ऑफ स्वॉर्ड के लिए डेडिकेटेड था, आज एक बच्चे को पालने के लिए डिवोटेड है। कई दफा उसने हार मान ली थी और बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन उस कपल की काइंडनेस देख वापस अपने बच्चे के लिए लौटा। उन लोगों के साथ रहकर उनसे सीखकर उस बच्चे को पाला जितना बेहतर वो कर सकता था। लेकिन अभी तक कोजीरो ने बोलना नहीं सीखा है। 3 साल बीत चुके हैं। कोजीरो भी अब बड़ा हो चुका है, जो अभी भी स्वॉर्ड से ही खेलता है। एक दिन उसके पीछे कोई आ रहा होता है। ये इत्तोसाई है, जो खुद भी उसकी लंबी तलवार देख हैरान है। वो कोजीरो को आवाज देता है, लेकिन कोजीरो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इत्तो को कुछ समझ नहीं आया। वो दोबारा आवाज देता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ देर बाद कानेमाकी के घर पर कानेमाकी वापस लौटते ही आवाज देते हैं कि तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और तभी उनकी टोपी पर स्वॉर्ड से वार होता है। इससे वो घबरा जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि आज इत्तो दोबारा उनसे मिलने आया है। इत्तो को समझ नहीं आया कि कानेमाकी जिसाई ने उसके हमले को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। उसे भी अफवाह मिली थी कि कानेमाकी ने तलवार छोड़ दी है, जो सच ही है। कानेमाकी का पूरा शरीर कांप रहा है। इत्तो उनसे माफी मांगता है। वो पुराने दिनों को मिस कर रहा था। ये सभी अंदर से कोजीरो भी देख रहा है, जिसे कानेमाकी पीछे ही रहने को कहते हैं। इत्तो उनसे उस बच्चे के बारे में पूछता है, जिस पर कानेमाकी कहते हैं कि ये मेरा है, जो इत्तो भी जानता है कि ये उनका नहीं है, वो सासाकी का है। कानेमाकी जानते हैं कि इत्तो इतना घमंडी है कि वो अपने सीनियर को सीनियर भी नहीं समझता और वो खुद भी इत्तो की ही तरह है। वो खुद भी सासाकी के चेहरे को याद नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें तो बस इत्तो यागोरो का ही चेहरा याद है, जिसने उन्हें हराया था, जो अब इत्तो इत्तोसाई के नाम से जाना जाता है। कानेमाकी इत्तो से कहते हैं कि जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने लड़ना छोड़ दिया है। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरा
मेरा मजाक उड़ाने आए हो? जिस पर इत्तो कहता है कि वो यहाँ पर मुसाशिगे के योद्धाओं के काफिले के साथ आया है, लेकिन कानेमाकी के अनुसार यहाँ पर पहले जैसा कुछ नहीं है, इसलिए इत्तो को वहाँ से चले जाना चाहिए, जो इत्तो भी मान लेता है और वो वहाँ कुछ पैसे छोड़ देता है उनकी खर्च के लिए। कानेमाकी को उसका पैसा छोड़ना समझ नहीं आया और वो उस पैसों को देख ही रहे होते हैं कि तभी इत्तो वहाँ आकर उन्हें बताता है कि ये लड़का आपके पुराने डिसिपल का बेटा हो सकता है, लेकिन एक बहरे बच्चे को पालना मुश्किल होता है, इसलिए ख्याल रखिएगा। ये बात अब तक कानेमाकी को मालूम नहीं था, जो इत्तो भी समझ जाता है, जिस पर इत्तो हंसते हुए कहता है कि वो अब तक नहीं बदले, वो हमेशा से ही दूसरों के लिए अंधे ही थे। ये बात उनके लिए बहुत शॉकिंग थी। वो इत्तो के पीछे भागते भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो अभी भी बुरी तरह से कांप रहे हैं और वो कोजीरो को लेकर समंदर किनारे भागते हैं, अपनी पीठ पर बिठाए, जिसमें उसे भी मजा आ रहा है। वो उसे एक पत्थर पर बिठाकर उसके कान के पास जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन कोजीरो कोई ध्यान नहीं देता। वो दोबारा यही करते हैं, जिससे कानेमाकी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि कोजीरो बहरा है और अब वो कर भी क्या सकते हैं। इत्तो ने सही कहा था, कानेमाकी जरा भी नहीं बदले, वो हमेशा से ही दूसरों के लिए अंधे थे। ये सच नहीं हो सकता, कोजीरो बहरा नहीं हो सकता। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो स्वॉर्ड लेकर किनारे पर कूदते ही लहरों को काटना शुरू कर देते हैं। वो इसके लिए खुद को ही दोष दे रहे हैं, वो बेकार हैं, जैसे कि सीविड। वहीं कोजीरो उन्हें तलवार चलाता देख उनकी ही तरह घुमाने लगता है। कानेमाकी को बार बार इत्तो की ही बात याद आ रही है। उसने कोजीरो को पिछले 3 साल ख्याल रखा, लेकिन उसकी कोई भी शब्द कोजीरो तक नहीं पहुंचे। वो बता नहीं सकते कि वो उन छोटी छोटी बातों को कितना एंजॉय करते थे, लेकिन वो सभी बातें उसने खुद से ही की थी। ये सब बातें अब कानेमाकी को परेशान कर रही हैं, जबकि कोजीरो उन्हें इस तरह से तलवार घुमाता देख उनकी ही तरह तलवार घुमाना सीख रहा है। उसे तलवार तो बचपन से ही पसंद था और अब वो कानेमाकी से सीख रहा है। उसे इससे खुशी मिल रही है, जैसे कि इस कला के लिए ही उसका जन्म हुआ है, और वो भी किनारे में कूद जाता है। कानेमाकी की नकल करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए उनके ही करीब पहुंच जाता है। कानेमाकी की तभी नजर कोजीरो पर पड़ती है। ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। वो डर जाते हैं कि कब वो उनके करीब पहुंच गया, उन्हें पता ही नहीं चला। वो कोजीरो को अपने पास बिठाते हुए बताते हैं कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं सकता, इसलिए समझेगा कैसे। और कोजीरो कानेमाकी की तलवार ले लेता है, जो उसके लिए भारी है। कानेमाकी भी भारी मन से सोचते हैं कि वो अगले 10-15 साल बाद भी उस तलवार को हैंडल करने जितना ताकतवर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोजीरो तलवार के पास भी जाए। वो समुराई फैमिली का वारिस है, सिर्फ अपने पेरेंट्स को युद्ध में खोने के लिए, और उनके पास आ पहुंचा। इसके ऊपर वो कुछ सुन नहीं सकता। इतना बुरा एक बच्चे के साथ कैसे हो सकता है? वो कैसे जिएगा? कानेमाकी को उस बच्चे की किस्मत पर अफसोस हो रहा है, और इस दौरान एक बड़ी लहर कोजीरो से टकराती है, जो उसे अपने साथ समंदर में खींच ले जाती है। कानेमाकी तुरंत ही उसके पीछे समंदर में कूद पड़ते हैं। उनके पास कोजीरो के अलावा कोई नहीं है, उसके बिना कोजीरो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और वो किसी तरह उसे समंदर से बचा ले आते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो उसकी रक्षा करेंगे। वो ये निश्चित करेंगे कि कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जो कोजीरो भी देख रहा है। वो कोजीरो को उछालते हुए कहते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा है, वो ताकतवर बच्चा है, लेकिन कोजीरो को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी पसंदीदा तलवार पीछे ही छूट गई थी। शायद यही उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, लेकिन ये बुरी भी है। कानेमाकी बस यही चाहते हैं कि वो कोजीरो को सरवाइव करना सिखाएंगे। पता नहीं भगवान के पास उसके लिए क्या प्लान्स है, लेकिन वो ऐसा ही करेंगे। कानेमाकी अगले दिन कोजीरो को लेकर बोलना सिखाने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें समझाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोजीरो बस हंसता ही रहता है। वो फिर बिल्ली को दिखाकर उसे लिखना सिखाते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करता। वो उसे लिखकर उसका नाम भी सिखाते हैं, जिसे वो देखता भी है। कानेमाकी बस अपने बच्चे को अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो मछुआरों के पास भी काम सीखने के लिए जाते हैं। उनकी उम्र ज्यादा है। क्या वो समंदर को अंदर और बाहर से जानते हैं? उन्हें समंदर के अंदर के तिरछे कोनों के बारे में कोई जानकारी है भी? अगर नहीं तो उन्हें ये काम नहीं मिल सकता। कानेमाकी अब ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, वरना कोजीरो भूखा ही मर जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वे ऑफ सॉर्ड को ही दी है। उनके पास उम्मीद कम बची है, उन्हें बस वे ऑफ सॉर्ड ही मालूम है। वो घर पहुंचते हैं, जहाँ वो कोजीरो को तलवार से खेलता हुआ देखते हैं। ये देखते ही वो डर जाते हैं, क्योंकि वो तलवार उसके लिए खतरनाक हो सकती है। इसी झुंझलाहट में कोजीरो उन्हें मारता भी है और तलवार लेकर वहाँ से समंदर किनारे आ जाता है। वो तलवार की गांठें किसी तरह खोल लेता है, जो उसके लिए भारी है। कि तभी वहाँ ताकुआन भी पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि एक बच्चा समुराई की असली तलवार से खेल रहा है, और वो उसके पास जाकर उससे बात भी करते हैं कि तुम्हारी तलवार तुमसे भी बड़ी है। लेकिन कोजीरो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। कोजीरो उन्हें अपनी तलवार देता है, लेकिन ताकुआन के पास से उसे बदबू आती है, जो कि उनके लंबे सफर में ना नहाने की वजह से है। ताकुआन देखते हैं कि कोजीरो तलवार चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तलवार इतनी भारी है कि बड़ा आदमी भी इसे ढंग से हैंडल ना कर सके। वो समझ जाते हैं कि उसके पिता एक समुराई ही होंगे। ताकुआन दोबारा उसे पुकारते हैं, लेकिन कोजीरो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ताकुआन समझ जाते हैं कि वो सुन नहीं सकता, और किसी तरह कोजीरो उस तलवार को चला लेता है, जो उस छोटे से बच्चे के लिए बड़ी बात है। ताकुआन देख सकते
सकते हैं कि वो तलवार कोजीरो को खुशी देती है, लेकिन ये तलवार खतरनाक भी हो सकती है और वो इस तलवार से कोजीरो के हाथ पर एक छोटा सा कट लगाते हैं ताकि वो समझ सके कि इस तलवार से उसकी मौत भी हो सकती है। उस कट के दर्द से कोजीरो चीख पड़ता है, जिसे संभालते हुए ताकुआन उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं और प्रे करते हैं कि ये तलवार उसके जीवन की रक्षा करे, और वो उस तलवार को कोजीरो को सौंप चले जाते हैं। लेकिन जाते हुए वो नोटिस करते हैं कि कोजीरो ने रोना बंद कर दिया है, इसलिए कोजीरो उन्हें दिलचस्प लगता है और वो वहाँ से याग्यो के पास चले जाते हैं। वहीं कानेमाकी एक बोर्ड बना रहे हैं ताकि पैसे कमा सके, जिससे वो कोजीरो को अच्छा आदमी बना सके। ये बोर्ड है उनके चुजोरियो स्वॉर्ड्समैनशिप स्कूल का, और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 128 से 133 कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।